सर, वो कौन से ऐसे पहलू हैं जिनको सही मानों में हमें लिफ्ट करानी चाहिए और उनकी हिफाजती तदाबीर अपनानी चाहिए, और वो कौन से पहलू हैं जिनमें हम खामखा अपनी एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ाते रहते हैं? इन दोनों में कैसे फ़र्क करें? अच्छा, एक तो गाइडलाइंस हैं जो कि सारी दुनिया की तरफ फ़्लो करती हैं, जो WHO की गाइडलाइंस हैं, एडवाइज़री है, और उन गाइडलाइंस को तो 100% मनोइन जो है ना उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन गाइडलाइंस के अलावा बहुत सारी चीज़ें हमारे माशरे में हो रही हैं जो कि गाइडलाइंस के ज़ुमरे में बिल्कुल नहीं आती। जैसे कि हमारे टेलीविज़न चैनल्स ने ज़ोर शोर से जो खौफ पैदा करने की मुहिम शुरू की हुई है, जिसमें कि वो बताते रहते हैं कि किस मुल्क में या किस शहर में कितने मरीज़ हो गए हैं और उनमें से कितनों की वफ़ात हो गई है और कितने जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक है, और इससे भी बढ़ कर के आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ये कुछ होने वाला है। हालांकि कोरोना की बीमारी के हवाले से कुछ इतना बहुत ज़्यादा साइंस अभी नहीं जान सकी कि मुस्तकबिल के बारे में कोई ख़ास पेशगोई की जा सके। तो जो ये चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर कि हाथ धोते रहें, क्योंकि बुनियादी बीमारी फैलती है जब हाथ मुंह को लगते हैं, और जब आप किसी से हाथ अगर मिलाते हैं तो वो फिर हाथ अपने मुंह को लगाएगा, तो इस तरीके से ये बीमारी, जिसे कहते हैं ना, हैंड टू माउथ कर देती है बंदे को। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो बहुत ज़रूरी हैं। हाथों को सैनिटाइज़र से साफ़ करें अगर पानी या साबुन में असर नहीं है, और ये कॉन्शियसनेस पैदा करें बुनियादी तौर पर कि कब हाथ धोने की उनको ज़रूरत है। अगर वो अपने ऊपर एक तायराना नज़र डालते रहें कि उन्होंने कब अपने हाथों को आलूदा किया है किसी मानों में, और जब हाथ धोने हैं तो फिर 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने हैं, फिर हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर 2-3 मिनट तक हाथ नहीं धोने, उससे हाथों को नुकसान हो सकता है। फिर जिस चीज़ से या जिस साबुन से आप हाथ धोते हैं, आपको ये भी देखना है कि वो आपको मुआफ़िक भी है कि नहीं। कई लोगों को कुछ ख़ास साबुन मुआफ़िक नहीं होते, जैसे मुझे डेटॉल या डेटॉल वाले साबुन या कोई ऐसी चीज़ मुआफ़िक नहीं है, तो फिर आप दूसरे जैसे लाइफबॉय साबुन है उससे आप हाथ धो सकते हैं। कोई भी साबुन अपनी जो इफ़ेक्टिविटी दिखाता है कोरोना वायरस के ख़िलाफ़, वो ख़ास तौर पर झाग की वजह से होती है और पानी के बहाव की वजह से होती है। तो जब पानी का बहाव होता है हमारे हाथों पर, तो वो जो अलाइश है, इसे हम जरासीम नहीं कह सकते वायरस को, क्योंकि जरासीम एक ज़िंदा चीज़ होती है। ये नीम मुर्दा नीम ज़िंदा सी चीज़ है जो कि इंसान के जिस्म में जाके गदर मचा देती है, लेकिन किसी सतह पर हो तो ये ख़ुद वल्नरेबल होती है, और अगर ज़्यादा देर तक किसी सतह पे रहे तो ये अपनी जो कुछ भी थोड़ी बहुत जान उसमें है वो खो देती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी एडवाइज़री है उस पर पूरा अमल करना है, लेकिन इस बहाने बिस्तरों पे नहीं पड़ जाना, और अपनी ज़िंदगी को कुछ ना कुछ चलते रखना है, और उसके लिए अपनी ज़हानत का इस्तेमाल करना है कि वो कौन कौन से काम हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं फारिग बैठे रहने की बजाय। बेशुमार लोग हैं जो घर बैठे भी बहुत से काम कर सकते हैं, जैसे कि टेलीफोन पे हदायत दूसरों को देना, ये इसमें कोई ख़तरा नहीं है। अपने सेल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए आप दूसरों को हदायत दें। इसके अलावा ऑनलाइन काम जितने भी हो सकते हैं वो किए जा सकते हैं। फिर घर बैठे पढ़ने लिखने के जो काम है, अगर पुराना कोई अकाउंट था जो कि आपने नहीं देखा था, तो अपने अकाउंट्स के काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर पे हैं तो आप घरेलू काम कर सकते हैं, क्योंकि वो भी काम होते हैं। जब ख़वातीन घरों का काम करती हैं और हम नहीं समझते कि वो कोई ख़ास काम होता है, तो ये गलत बात है। जब आप घर पे रह रहे हैं तो ख़वातीन को आराम का मौका दें, और जो मर्द हज़रात हैं घर के वो भी काम करें, तो उस काम करने से जो एनर्जी है वो सही जगह चैनलाइज हो जाएगी और ज़्यादा खौफ पैदा नहीं होगा। क्योंकि जब हम कुछ नहीं करते और किसी चीज़ का फ़िक्र कर रहे होते हैं, तो हमारी जितनी एनर्जी पैदा हो रही होती है वो फ़िक्र करने के काम आने लगती है, वो फ़िक्र को एनर्जाइज़ करने लगती है। तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए
कि हमारी एनर्जी किसी ना किसी मुस्बत सरगर्मी में हो।